बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का काम ख़त्म होने के बाद यानी कि चैप्टर नंबर 10, अब हम इसी चीज़ को ज़रा आगे 11-12 की बजाय 13 चैप्टर पे लेके जा रहे हैं ताकि जो डाटा आपने यूज़ किया उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और वो एज इट इज़ इस चैप्टर में भी यूज़ हो सके। ज़ाहिर है इस चैप्टर की भी बेस काफ़ी हद तक कुछ इसी सेंस की है। हाँ जी, इस चैप्टर में हमारा लिंक पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। अब एक टर्म इंपॉर्टेंट है, इनवर्स फंक्शन क्या है। इनवर्स फंक्शन का आर्टिकल अपनी जगह एक इस तरह की इंपॉर्टेंस रखता है, ये एक दो लेक्चर इस पे सेपरेट देने पड़ेंगे। तो इसका हल ये किया जाएगा, डोमेन, रेंज, इनवर्सेस एक्सेट्रा, ये चीज़ें काफ़ी हद तक हमारी ज़रूरत की होती हैं इन केस ऑफ एंट्री टेस्ट, एनटीएस एक्सेट्रा, इवन ऑब्जेक्टिव पार्ट हल करने के लिए। तो उसका फिर हल ये किया जाएगा, जिस वक्त कोई चैप्टर ख़त्म होगा, स्पेशली जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ एडिशनल लेक्चर्स दिए जाएंगे। एडिशनल मीन्स पहली फेज़ में हम इनका वो हिस्सा ख़त्म करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में है या बच्चे की ज़रूरत बोर्ड लेवल की है। कम से कम वो बोर्ड के मार्क्स अपने सिक्योर करें, उसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ या जो कुछ भी उसको करना है सिंपल कैलकुलेशन टेबल्स के साथ कम से कम बोर्ड लेवल में वो अर्निंग अपनी पूरी कर सके। ये हमारी फर्स्ट फेज गुजर रही है। यानी कि इसके फिर एंड पर जहां जहां चैप्टर एंड हो जाए, जैसा कि चैप्टर 10 एंड हुआ, उसके एंड पर फिर एडिशनल लेक्चर्स के नाम से आपको लेक्चर मिलेंगे जिसमें एंट्री टेस्ट, एनटीएस या एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। फिर वहां पर इस तरह का डाटा बेस्ट वे से डील किया जा सकता है और इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। इसी तरह यहाँ पर फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, उनकी डोमेन, रेंज, जिस तरह के मसाइल हमारे एंट्री टेस्ट में पढ़ते हैं, डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़ाहिर है आजकल तो बोर्ड लेवल में भी कुछ इस तरह की अटैचमेंट होनी है, इसलिए फिर उनको एडिशनल के तौर पे आपने रखना है। लास्ट जिस दिन यानी कि जिस लेक्चर में ये कहा जाएगा कि लेक्चर ये आपके ख़त्म हो गए 13 के, आपको क्लियर मिलेगा कि ये एडिशनल लेक्चर्स हैं फॉर नस्ट, एनटीएस वगैरह इनके लिए। तो उस हवाले से फ़िलहाल हम एक्सरसाइज की हद तक, बोर्ड लेवल की हद तक अपना वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं। इस हवाले से ये वो टेबल है जो हमें 0 से 90 तक याद है। अब कैलकुलेटर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि ये याद हो जाए। जिसको मैंने बेसिक लेक्चर में जिस वक्त चैप्टर 10 स्टार्ट किया उसके शुरू में एक टेबल ऑफ वैल्यूज दिया, बिल्कुल छोटा सा लेक्चर है जिसमें इस टेबल को याद करने का ट्रिक बताया गया है। और वो बच्चा जो उसको थोड़ा सा समझ लेगा, इसकी सिमेट्री क्रिएट कर लेगा, नोट कर लेगा, उसको फॉर एवर वो याद हो जाएगा, फिर उससे उठा के ये कीमतें यूज करता जाए। चैप्टर 9 में भी हेल्प कर रहा है, चैप्टर 10 में भी जगह जगह यूज हो रहा है। ये चैप्टर नंबर 13 उसके बगैर ज़ाहिर है काम नहीं होने वाला। ये अभी आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि इस टेबल की क्या अहमियत है। ये देखिए 0, 30, 45, 60, 90, ये इनकी रेडियन मेजर्स हैं। 0, π/6, π/4, π/3 इनके आंसर्स, जो कि रेडियन मेजर बड़े आसानी से मिल जाएगा। पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, आप पाई की जगह 180 लगाएं आपको 30 मिल जाएगा, यहाँ 180 लगाएं 45 मिल जाएगा, यहाँ 180 लगाएं π/2 90 मिल जाएगा। ये आपको इस तरह रेडियन मेजर और डिग्री मेजर की अटैचमेंट याद रह जाएगी। बाकी ये वैल्यूज आपके सामने हैं, डिफरेंट एंगल्स की किस तरह बनी है वो अभी मैंने हिंट दे दिया आपको कि उस लेक्चर को देख लें, ये बनाने का तरीका कभी नहीं भूलेगा दोबारा। हाँ जी, अब हम प्रॉपर इस जगह पहुंच रहे हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज की जरूरत है। 13.1, ये जिन पर ये निशान लगा दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस के हैं और ये पहला पार्ट 1, 2 जो है वो आपको उसी तरह छोड़ दिए हैं ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। हाँ जी, इस वक्त क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1। इसका आपसे आंसर पूछा है। तो नोटेबल यह है कि 1 कीमत साइन के टेबल में, साइन के टेबल में जब जाएंगे तो 1 वैल्यू आपको नजर आ रही है π/2 या 90 के सामने।
π/2 साइन ऑफ π/2 1 होता है, कैलकुलेटर से या इस टेबल से देख के। तो इतनी सी बात है, यानी कि ये टेबल याद करने की अहमियत आपके सामने है। वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन π/2 इक्वल टू 1, साइन ऑफ 90 या π/2 1 है, क्योंकि हमसे ये 1 की बात की गई है इसलिए वो लिखा। तो यहां से ऐसी स्टेटमेंट बन जाएंगी, ये देखिए जैसे कभी हम ax इक्वल टू b, ये मैट्रिक्स में पढ़ते थे मैट्रिसेस में, ये a जब इधर शिफ्ट करना है तो इधर जाके a इनवर्स बनता है। इसी स्टाइल से जो आपका ये साइन π/2 इक्वल टू 1 है, ये साइन को उठा के जब इधर शिफ्ट करेंगे तो π/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, है ना। ऐसे ही साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो अब आपको साइन इनवर्स 1 का ही आंसर मिल गया। यही कुछ लिखा है, यही हमारा क्वेश्चन था। यानी कि ओरल टाइप एमसीक्यू टाइप पार्ट है। ये थोड़ा सा सेट ऐसे बना दिया कि अगर शॉर्टली पूछा जाए तो आप यूं 2 लाइनें लिख देंगे। हाँ जी, अगला पार्ट साइन इनवर्स ऑफ -1। हमारा कंसर्न फिर उस 1 से है, माइनस का इशू सॉल्व करने का और वे है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, यही काम फिर किया कि 1 कीमत साइन के कॉलम में 90 पर है। वी नो दैट, वही लिखा साइन ऑफ 90 इक्वल टू 1। ऐसे ही सॉल्व करके साइन इनवर्स 1 का आंसर आ गया π/2। अब देखिए इस माइनस का क्या करना है। जैसा कि साइन के आगे अगर माइनस का सिंबल आता है तो हम कितनी दफा ये देख चुके हैं कि साइन के आगे से वो माइनस बाहर निकल आता है, ऐसे बनता है। तो ये इनवर्स में भी ऐसा ही होगा, माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स बाकी 1 आ गया। तो अब इतने पोर्शन की जगह पर वही π/2 जो पिछले स्टेप का था, माइनस ये वाला तो एज इट इज है। तो इस तरह से ये आपको मिल गई कीमत माइनस का π/2। तो डायरेक्ट डीलिंग है जस्ट एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम्स के साथ। हाँ जी, ये आपका इनके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा। cos इनवर्स की वैल्यू हमसे पूछी गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपका काम क्या है, ये √3/2। अब cos के कॉलम में, cos के कॉलम में √3/2 ये रहा, ये किस एंगल की कीमत है, π/6 या 30 की cos, ये कीमत उसकी है। तो इस हवाले से वी नो दैट क्या लिखा, cos ऑफ π/6 इक्वल टू √3/2। अब आपने क्या करना है, cos को इधर शिफ्ट करना है। जब cos उठा के इधर शिफ्ट करना है तो उधर जाके वो क्या बन जाएगा, यहां से cos इनवर्स ऑफ √3/2। ये cos यहां से हट के उधर चला गया, बाकी क्या रह गया π/6, वो उसकी कीमत है। सिर्फ लिख ऐसे दिया, उसको इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया, ताकि क्वेश्चन पूछने वाले का वो स्टाइल उस तरह का मिले कि इसकी कीमत ये रही। सिर्फ इसको उठा के उधर शिफ्ट करना है, और जब उठा के उधर शिफ्ट ही करना है, काम तो इतना ही रह गया। अब फिर शिफ्ट करने से पहले क्या काम रह गया, ये वैल्यू वी नो दैट कहां से लेनी है, फ्रॉम दिस टेबल। ये टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, वहां से उठा के कीमतें पुट करते जाइए। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अब माइनस को छोड़ दें, क्योंकि माइनस को हल करने का तो अभी साइन में भी बताया हल, वो हल है। आपने 1/√3 कीमत देखनी है, कहाँ है, tan के कॉलम में। ये रहा tan का कॉलम, 1/√3 कीमत वंस अगेन उस 30 के सामने है, π/6 के सामने tan की ये कीमत है, tan की ये वैल्यू π/6 के सामने। सो वी नो दैट tan π/6 इक्वल टू दिस। tan को उधर शिफ्ट करें, जब tan को उधर शिफ्ट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ ये 1/√3 का आंसर मिल गया π/6। ये आपको इसका सलूशन मिल गया। उसके बाद ये देखिए इस नेगेटिव का क्या करना है। नेगेटिव से डरने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव जैसे tan में से और साइन में से नेगेटिव का साइन बाहर आता है तो इनके इनवर्सेस से भी बाहर आ जाएगा। ये इनवर्स आउट हो गया, यहाँ आ गया, tan इनवर्स एंगल पॉजिटिव हो गया। अब इतने की कीमत ये वी नो दैट से इसकी जगह ये एज इट इज π/6 माइनस ये वाला आगे आ गया, जो ये सिंबल है माइनस का, इस तरह से। हाँ जी, cos इनवर्स ऑफ 1/2 अगला पार्ट। तो cos के कॉलम में 1/2, cos के कॉलम में 1/2, ये 60 के सामने π/3। वी नो दैट
cos पाई बाई 3 इक्वल टू दिस। अगला काम क्या है, यहाँ से cos उधर जाएगा, जब cos उधर जाएगा उधर जाके हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1/2, वही हमें चाहिए था। इधर क्या रह जाएगा पाई बाई 3, सिर्फ लिख ऐसे दिया है। हाँ जी, उसके अगले स्टेप में tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ये फोर्थ पार्ट ही है ये वाला, यानी कि माइनस का साइन वहां नहीं है तो डायरेक्ट ही आंसर है, जो यहाँ तक का ही आंसर है, इसलिए वो माइनस वाला स्टेप भी नहीं करने की जरूरत। नाइन्थ पार्ट साइन इनवर्स ऑफ दिस। अब देखिए इस माइनस का तो इशू खत्म हो गया ना, ये तो माइनस जब यहाँ शुरू करेंगे ऐसे काम करते ये माइनस का साइन यहाँ बाहर आ जाएगा, आगे तो प्लस वाला ही बचेगा। तो प्लस वाला कैसे देखना है, 1/√2, 1/√2 साइन के कॉलम में 1/√2 45 के सामने है, पाई बाई 4, तो वी नो दैट वैल्यू ऑफ दिस इज, अब साइन को यहाँ से इधर शिफ्ट करना है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का आंसर क्या रह जाएगा पाई बाई 4, क्योंकि ये जितनी भी शिफ्टिंग बार बार हो रही है उसको उधर शिफ्ट किया, साइन इनवर्स बन जाएगा, जब ये इधर जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, इधर पाई बाई 4 बचेगा। तो अब हमें इसको हल करना है, इसको हल करने के लिए लिखा माइनस का साइन आउट हो गया, अब इसकी कीमत क्या आ गई, ये पाई बाई 4 माइनस ये वाला आ गया, दैट्स इट। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ डबल डबल काम है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कुछ दो दो कीमतें इकट्ठी पूछी हुई हैं, मे बी इट इज शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू ही है ये भी, एंट्री लेवल में तो ये कंफर्म एमसीक्यू है, बोर्ड लेवल पे चले लगा लें, इट इज शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी, cos ऑफ दिस, अब इतने हिस्से की कीमत हमने इसी स्टाइल से हल करनी है जैसे इधर की, ये देखिए वी नो दैट, थोड़ा मजीद शार्ट करने की कीमत कि ये 1/√2 कीमत है, हमें समझ आ रही है 1/√2 कीमत साइन के कॉलम में 45 के सामने है, तो वी नो दैट साइन पाई बाई 4 इक्वल टू दिस, वही स्टाइल वही सेटअप 1/√2 जैसे हम अभी पहले दो पार्ट्स में कर चुके हैं, साइन ऑफ पाई बाई 4 दिस, ये साइन यहां से उठा के इधर शिफ्ट किया, जब उधर शिफ्ट किया तो उधर जाके वो बन गया साइन इनवर्स, बाकी वैल्यू अपनी जगह पर, इधर जो स्पेस खाली हुई वो पाई बाई 4 बाकी बच गया। अब आपसे इसका आंसर पूछा है, ये देखिए 9 वही कीमत लिखी जिसका आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब इस वाले की जगह पर ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ दिस, इस जगह पे आ गया ये पाई बाई 4, cos लिखा लिखाया, cos लिखा लिखाया, ये इसकी जगह पर ये पाई बाई 4 जो इसकी ये कीमत आपके सामने है। अब cos पाई बाई 4 जो हल करना है ये अब डायरेक्ट हल है, यहाँ cos ऑफ 45 कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, या cos पाई बाई 4 का हल ये है cos 45 का, ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट देखिए, अब इतने हिस्से को नोट करें, √3/2 कीमत cos के कॉलम में कहाँ होती है, √3/2 कीमत cos के कॉलम में ये है पाई बाई 6, वी नो दैट cos पाई बाई 6 इक्वल टू दिस, यहां से cos उधर शिफ्ट किया तो cos इनवर्स का ये आंसर। अब देखें ना, ये जिसको सर्कल किया है ये tan के आगे वाले हिस्से की कीमत बन गई है पाई बाई 6। अब आगे आपने ये क्वेश्चन लिखा जो हमसे पूछा गया, इक्वल टू ये tan, ये वाला ग्रुप ये हम ऊपर निकाल चुके हैं पाई बाई 6, तो tan पाई बाई 6, अब tan पाई बाई 6 का आंसर कैसे बना, tan पाई बाई 6 की कीमत आपके पास ये है, यानी कि यहाँ तो डायरेक्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई बाई 6 का मीनिंग 30, tan 30 का आंसर 1/√2 या जस्ट डायरेक्ट टेबल, जिसको टेबल बच्चे को याद हो चुका है वो तो ओरल काम कर रहा है, कैलकुलेटर उठाने की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल जिससे नहीं हल हो रहा वो कैलकुलेटर यूज कर सकता है। ये रहा आपके पास इसका सॉल्यूशन। साइन ऑफ साइन इनवर्स एज इट इज साइन इनवर्स ऑफ ये 1/√2 कीमत 30 पे होती है, वी नो दैट ये रहा। उसके बाद मैंने कहा अब इसमें कोई बताने की जरूरत खास नहीं है। जरा माइनस वाले दो चेक करें। माइनस वाले काम हम पहले कर चुके हैं, ये इस फर्स्ट क्वेश्चन में डीलिंग कर चुके हैं माइनस की, कि ना tan इनवर्स माइनस का क्या करना है, माइनस तो आउट हो जाना है। इसी तरह वी नो दैट
हमने देखनी है वन कीमत tan के कॉलम में कहाँ है। वन कीमत tan के कॉलम में 45 पर है। सो वी नो दैट tan 45 इक्वल टू 1 या tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1। यहाँ से क्या किया गया, ये tan आपका उधर शिफ्ट कर दिया ऐसे। जब tan उधर शिफ्ट किया तो पाई बाई 4 इक्वल टू tan इनवर्स 1, यानी कि अब यहाँ से देखिए tan इनवर्स 1 की कीमत आपको मिल गई। फिर हम यहाँ से चलेंगे, चलें इधर ही हल कर लें। tan इनवर्स ऑफ -1, यानी कि इस माइनस को हल करने के लिए ये माइनस बाहर आ गया। tan इनवर्स 1 इक्वल टू -पाई/4। तो ये देखिए जिनको ये एरो अटैच कर दिए गए हैं, आपको tan इनवर्स -1 की वैल्यू मिल गई है। अब आप उस क्वेश्चन को, ओरिजिनल को पकड़ें। कोसिकेंट tan इनवर्स ऑफ -1, ये कोसिकेंट एज इट इज आ गया। जो ये वाला ग्रुप है इसकी ये कीमत है -पाई/4, वो लिखी। माइनस का साइन अब कैसे आया बाहर, वही साइन से tan से बाहर निकलना है। उनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट कॉट से भी बाहर निकलना है। कॉस का और सीकेंट का नेगेटिव खत्म हो जाता है, तो ये माइनस बाहर आ गया, कोसिकेंट पाई/4 रह गया। उसको साइन में कन्वर्ट किया बटे के नीचे ले जाके। अब साइन पाई/4 की कीमत यही टेबल से ये होती है, बटा उलट के ऊपर गया तो √2। हाँ जी, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1, ये tan इनवर्स ऑफ -1 वही है जो इधर पाई/4 ऊपर वाले पे हल किया। तो जस्ट इसकी कीमत लिखी, ये -पाई/4, ये माइनस बाहर आ गया यहाँ से, तो साइन 45 की कीमत 1/√2। सीकेंट ऑफ दिस, तो अब ये कितनी दफा बात हो चुकी है, इनके मजीद बताया जा रहा है। चलें 1/2 कीमत कहाँ है, साइन के कॉलम में। साइन ऑफ पाई/6 1/2 होता है। यहाँ से साइन उधर शिफ्ट किया तो साइन इनवर्स का आंसर ये बन गया। माइनस वाला हल यही कर लें। साइन इनवर्स ऑफ -1/2, माइनस यहाँ से बाहर आ गया, ये माइनस यहाँ से बाहर, एंगल प्लस हो गया। अब साइन इनवर्स 1/2 की कीमत ये देखिए पाई/6 ये लगाई, माइनस ये वाला। तो अब आप ओरिजिनल क्वेश्चन को यहाँ से चला रहे हैं। सीकेंट साइन इनवर्स ऑफ दिस, इस साइन इनवर्स ऑफ दिस की कीमत लग गई। सीकेंट के आगे जब नेगेटिव आएगा, यानी कि कॉज के आगे जब नेगेटिव आएगा वो खत्म हो जाता है, तो सीकेंट के आगे से भी नेगेटिव खत्म हो जाएगा। ये उसी तरह लिख दिया, सीकेंट को कॉज में चेंज किया, कॉज की कीमत ये होती है, बटा उलट के ऊपर आ गए 2/√3। तो ये इनवर्स फंक्शंस और इस टेबल का लिंक आपने देख लिया, क्योंकि हमने इस टेबल को फ्रीक्वेंटली यूज़ किया चैप्टर नंबर 10 में, जगह जगह इस्तेमाल हुआ, वो वैल्यूज़ आई और आपको ये बताते गए कि कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी टेबल का यूज़ अभी हमारे सामने कुछ इस सेंस में आ रहा था, इसलिए हमने ये चैप्टर शुरू किया 13। इसी तरह वो फंडामेंटल लॉज अब आगे वो आने लगे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का यूज़ आने लगा है, इसलिए उसकी परफेक्शन देखते हुए हमने इस चैप्टर को सिलेक्ट किया। इंशाल्लाह अब ये काम कंटिन्यू है, तो अगले आने वाले लेक्चर्स आपको मज़ीद क्लैरिफाई कर देंगे कि हमें अब क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।